अध्याय। पद्मोत्थ के प्रसंग में मनु द्वारा भगवान विष्णु से सृष्टि संबंधी विविध प्रश्न और भगवान का उत्तर। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, आप भगवान नरसिंह के महात्म्य का तो विस्तार पूर्वक वर्णन कर चुके, अब पुनः उन्हीं भगवान के दूसरे महात्म्य को विस्तार पूर्वक बतलाइए। भला पूर्व काल में स्वर्णमय कमल से यह जगत कैसे उत्पन्न हुआ था और उस कमल में से वैष्णवी सृष्टि कैसे प्रादुर्भूत हुई थी? सूत जी कहते हैं, ऋषियों, भगवान नरसिंह के महात्म्य को सुनकर सूर्यपुत्र मनु के नेत्र आश्चर्य से उत्फुल्ल हो उठे। तब उन्होंने पुनः भगवान केशव से प्रश्न किया। मनु ने पूछा, जनार्दन, पद्म कल्प में जब आप इस जलावरण के मध्य में स्थित थे, तब आपकी नाभि से यह पद्ममय जगत कैसे उत्पन्न हुआ था? पूर्व काल में समुद्र के जल में शयन करने वाले भगवान पद्मनाभ के प्रभाव से उस कमल में ऋषि गणों सहित देवगण कैसे उत्पन्न हुए थे? योगवेत्ताओं के अधीश्वर, इस संपूर्ण योग का वर्णन कीजिए, क्योंकि भगवान की कीर्ति का वर्णन सुनते हुए मुझे तृप्ति हो रही है। कृपया यह बतलाइए कि भगवान पुरुषोत्तम कितने समय के पश्चात शयन करते हैं, कितने काल तक सोते हैं? इस काल का उद्भव निर्धारण कहाँ से होता है? फिर वे महायशस्वी भगवान कितने समय के बाद निद्रा त्याग कर उठते हैं? निद्रा से उठकर वे भगवान किस प्रकार संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं? महामुने, पूर्व काल में कौन कौन से प्रजापति थे? इस विचित्र सनातन लोक का निर्माण किस किस प्रकार किया गया था? महाप्रलय के समय जब स्थावर जंगम सभी प्राणी नष्ट हो जाते हैं, देवता, राक्षस और मनुष्य जलकर भस्म हो जाते हैं, नागों और राक्षसों का विनाश हो जाता है, लोक में अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी तल का सर्वथा लोप हो जाता है, उस समय पंच महाभूतों का विपर्यय हो जाने पर केवल घना अंधकार छाया रहता है। तब उस शून्य एकार्णव के जल में सर्वव्यापी पंच महाभूतों के स्वामी महातेजस्वी विशालकाय सुरेश्वरों में श्रेष्ठ एवं योगवेत्ता भगवान किस प्रकार विधि का सहारा लेकर स्थित रहते हैं? ब्राह्मण, यह सारा प्रसंग मैं परम भक्ति के साथ सुनना चाहता हूँ। धर्मिष्ठ, आप इस नारायण संबंधी यश का वर्णन कीजिए। भगवान, हम लोग श्रद्धा पूर्वक आपके समक्ष बैठे हैं, अतः आप इसका अवश्य वर्णन कीजिए। मत्स्य भगवान ने कहा, सूर्यकुल सत्तम नारायण की यशोगाथा सुनने में जो आपकी विशेष स्पृहा है, यह नारायण के वंशजों के कुल में उत्पन्न होने वाले आपके लिए उचित ही है। मेरे पुराणों, वेदों तथा प्रवचनकर्ता श्रेष्ठ महात्मा ब्राह्मणों के मुख से जैसा सुना है, तथा बृहस्पति के समान कांतिमान पराशर नंदन गुरुदेव श्रीमान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने तपोबल से साक्षात्कार करके जैसा मुझे बतलाया है, वही मैं अपनी जानकारी के अनुसार यथाशक्ति आपसे वर्णन कर रहा हूँ। सावधानी पूर्वक श्रवण कीजिए। बीजवरों, जैसे ऋषियों में केवल मैं ही जान सकता हूँ, जिसे विश्व के समान आश्रय स्थान ब्रह्मा भी तत्पूर्वक नहीं जानते, नारायण के उस परम तत्व को जानने के लिए दूसरा कौन उत्साह कर सकता है? वही समस्त वेदों का कर्म है, वही महर्षियों का रहस्य है, संपूर्ण यज्ञ द्वारा पूजनीय वही है, वही सर्वज्ञों का तत्व है। अध्यात्म वेत्ताओं के लिए वही चिंतनीय और कुकर्मियों के लिए नरक स्वरूप है। उसी को अधिदेव देव और अधियज्ञ नाम से अभिहित किया जाता है। वही भूत, अधिभूत और महर्षियों का परम तत्व है। वेदों द्वारा निर्दिष्ट यज्ञ वही है। विद्वान लोग उसे तप्त रूप से जानते हैं, जो कर्ता, कारक, बुद्धि, मन, क्षेत्रज्ञ, प्रणव, पुरुष, शास्ता और अद्वितीय कहा जाता है, तथा विभिन्न देवता जिसे 5 प्रकार का प्राण, अविनाशी, ध्रुव, काल, पाक, पक्ता, पचाने वाला, दृष्टा और स्वाध्याय कहते हैं, वह यही है। इसके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। वे ही भगवान संपूर्ण जगत के उत्पादक हैं और वे ही संहारक भी है। वे ही हम लोगों को उत्पन्न करते हैं और अंत में व्याकुल करके नष्ट करते हैं। हम लोग उन्हीं आदि पुरुष की यज्ञ द्वारा आराधना करते हैं और निवृत्ति परायण होकर उन्हीं को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। जो वक्ता है, जो वक्तव्य है, जिसके विषय में आप लोगों से कह रहा हूँ, जो सुना जाता है, जो सुनने योग्य है, जिसके विषय में अन्य सारी बातें कही जाती हैं, जो कथाएं प्रचलित हैं, श्रुतियाँ जिसके परायण हैं, जो विश्व स्वरूप और विश्व का स्वामी है, वही नारायण कहा गया है। जो सत्य है, जो अमृत है, जो अक्षर है, जो परात्पर है,
जो भूत है और जो भविष्यत है, जो चर अचर जगत है, इसके अतिरिक्त अन्य जो कुछ है वह सब कुछ सामर्थ्यशाली एवं सर्वश्रेष्ठ प्राण पुरुष हो। 165वां अध्याय चारों युगों की व्यवस्था का वर्णन। मत्स्य भगवान ने कहा, रविनंदन, कृतयुग की अवधि 4000 दिव्य वर्षों की बतलाई जाती है और उसकी संध्या उससे दुगनी शती अर्थात 800 वर्षों की होती है। उस युग में धर्म अपने चारों पादों से विद्यमान रहता है और अधर्म चतुर्थांश मात्र रहता है। उस युग में उत्पन्न होने वाले मानव अपने धर्म में निरत रहते हैं। ब्राह्मण धर्म पालन में तत्पर रहते हैं, क्षत्रिय राज धर्म में स्थित रहते हैं, वैश्य कृषि कर्म में लगे रहते हैं और शूद्र सेवा कार्य में तल्लीन रहते हैं। उस समय सत्य, शौच और धर्म की अभिवृद्धि होती है। सभी लोग सत्पुरुषों द्वारा आचरित कर्म का अनुकरण करते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। पार्थिव, कृतयुग का यह आचार सभी प्राणियों में पाया जाता है, चाहे वे धर्म प्राण, विप्र आदि हों अथवा नीच जाति के हों। इसके बाद 3000 दिव्य वर्षों का त्रेतायुग कहलाता है। उसकी संध्या से दुगनी शती अर्थात 600 वर्ष की कही गई है। इस युग में धर्म 3 चरणों से और अधर्म 2 पादों से स्थित रहता है। उस समय त्रेता धर्म सत्य और सत्व गुण प्रधान माना जाता है। इसमें संदेह नहीं कि त्रेतायुग में ये ब्राह्मण आदि चारों वर्ण कुछ विकृत हो जाते हैं और इनके विकृत हो जाने के कारण चारों आश्रम भी दुर्बलता को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान द्वारा निर्मित त्रेता युग की यह विचित्र गति है। अब द्वापर युग की जो चेष्टा है उसे भी सुनिए। रविनंदन, द्वापर युग 2000 दिव्य वर्षों का होता है। उसकी संध्या 400 वर्षों की कही जाती है। सूर्य पुत्र उस युग में रजोगुण से ग्रस्त सभी प्राणी अर्थपरायण होते हैं। उस युग में जन्म लेने वाले सभी प्राणी निष्कर्मी एवं क्षुद्र विचार वाले होते हैं। उस समय धर्म 2 चरणों से स्थित रहता है और अधर्म की वृद्धि 3 चरणों से होती है। इस प्रकार धीरे धीरे परिवर्तन होने के कारण कलयुग में धर्म नष्ट हो जाता है। द्वापर युग के परिवर्तन के समय लोगों में ब्राह्मणों के प्रति आस्था नष्ट हो जाती है और लोग व्रत उपवास आदि को छोड़ बैठते हैं। उस समय क्रूर कलयुग का प्रवेश होता है, जिसकी संख्या संध्या के 200 वर्षों सहित 1000 की बतलाई गई है। उस युग में अधर्म चारों पादों से प्रभावी हो जाता है और धर्म चतुर्थांश मात्र रह जाता है। उस युग में जन्म लेने वाले मानव कामपरायण और तपस्या से हीन होते हैं। कलयुग में उत्पन्न होने वाले मानवों में न तो कोई अत्यंत सात्विक होता है और न साधु स्वभाव एवं सत्यवादी ही होता है। सभी नास्तिक हो जाते हैं और अपने को परब्रह्म का भक्त बतलाते हैं। लोग अहंकार में वशीभूत और प्रेम बंधन से रहित हो जाते हैं। कलयुग में सभी ब्राह्मण शूद्र के समान आचरण करने लगते हैं। रविनंदन, कलयुग में आश्रमों में भी परिवर्तन हो जाता है। युगांत का समय आने पर तो लोगों में वर्णों का भी संदेह उत्पन्न हो जाता है। महीपते, इस प्रकार पूर्व काल में निर्मित 12000 की युग संख्या जाननी चाहिए। इस प्रकार जब 1000 चतुर्युगी बीत जाती हैं, तब ब्रह्मा का एक दिन कहा जाता है। ब्रह्मा के उस दिन के व्यतीत हो जाने पर जीवों के उत्पादक महाभूतपति श्रीहरि सभी प्राणियों के शरीर मोक्ष को देखकर लोक संहार की इस भावना से ब्रह्मा विद्या आदि सभी देवताओं, दैत्यों, दानवों, यक्षों, राक्षसों, पक्षियों, गंधर्वों, अप्सराओं, नागों, पर्वतों, नदियों, पशुओं, तिर्यक योनि में उत्पन्न हुए जीवों तथा कीटों को पंच महाभूतों का विनाश कर जगत का संहार करने के निमित्त महान विनाशकारी दृश्य उत्पन्न कर देते हैं। उस समय वे सूर्य बनकर सभी के नेत्रों की ज्योति नष्ट कर देते हैं। वायु रूप होकर जीवों के प्राण समूहों को समेट लेते हैं। अग्नि का रूप धारण कर सभी लोगों को जलाकर भस्म कर देते हैं तथा मेघ बनकर पुनः भयंकर वृष्टि करते हैं। 166वां अध्याय महाप्रलय का वर्णन। मत्स्य भगवान ने कहा, रविनंदन, तदनंतर वे सत्वमूर्ति योगी नारायण सूर्य का रूप धारण कर अपनी उद्दीप्त किरणों से सागरों को सोख लेते हैं। इस प्रकार सभी सागरों को सुखा देने के पश्चात अपनी किरणों द्वारा नदियों, कुओं और पर्वतों का सारा जल खींच लेते हैं। फिर वे किरणों द्वारा पृथ्वी का भेदन करके रसातल में जा पहुँचते हैं और वहाँ पाताल के उत्तम रसरूप जल का पान करते हैं। तत्पश्चात कमल नयन पुरुषोत्तम नारायण प्राणियों के शरीर में निश्चित रूप से रहने वाले मूत्र, रक्त, मज्जा तथा अन्य जो गीले पदार्थ होते हैं उन सब के रस की ग्रहण कर लेते हैं। तदुपरांत भगवान श्री हरि वायु रूप होकर संपूर्ण
संपूर्ण जगत को प्रकंपित करते हुए प्राण, आपान, समान, उदान और व्यान रूप पांचों प्राण वायुओं को खींच लेते हैं। तदनंतर सभी देवगण, पांचों महाभूत, गंध, प्राण, शरीर, ये सभी गुण पृथ्वी में विलीन हो जाते हैं। जिह्वा, रस, स्नेह, चिकनाहट, ये सभी गुण जल में लीन हो जाते हैं। रूप, चक्षु, विपाक, परिणाम, ये गुण अग्नि में मिल जाते हैं। स्पर्श, प्राण, चेष्टा, ये सभी गुण वायु का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं। शब्द, श्रोत्र, इंद्रियां, ये सभी गुण आकाश में विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान नारायण 2 ही घड़ी में सारी लोक माया को विनष्ट कर देते हैं। तदनंतर जो सभी प्राणियों का मन, बुद्धि और क्षेत्रज्ञ कहा जाता है, वह अग्नि उन सर्वश्रेष्ठ ऋषिकेश के निकट पहुंचता है और उन भगवान की किरणों से युक्त हो वायु द्वारा आक्रांत वृक्षों की शाखाओं का आश्रय ग्रहण करता है। वहां वृक्षों के संघर्ष से उत्पन्न हुई वह अग्नि सैकड़ों ज्वालाएं फेंकने लगती है। फिर उससे घिरा हुआ संवर्तक अग्नि सबको जलाना आरंभ करती है। वह पर्वतीय वृक्षों सहित गुल्मों, लताओं, वल्लियों, घास फूसों, दिव्य विमानों, अनेकों नगरों तथा अन्यान्य जो आश्रय लेने योग्य स्थान होते हैं, उन सब को जलाकर भस्म कर देती हैं। इस प्रकार लोकों के गुरु स्वरूप श्रीहरि समस्त लोकों को जलाकर पुनः युगांतकालिक कर्म द्वारा समूचे सृष्टि का विनाश कर देते हैं। तदुपरांत महाबली विष्णु सैकड़ों हजारों प्रकार की वृष्टि का रूप धारण कर दिव्य जल रूपी हवि से पृथ्वी को तृप्त कर देते हैं। तब उस दूध सदृश स्वादिष्ट कल्याणकारक पुण्यमय उत्तम जल से पृथ्वी परम शांत हो जाती है। बरसते हुए जल के उस घेरे से आच्छादित हुई पृथ्वी समस्त प्राणियों से रहित हो एक एकार्णव के जल के रूप में परिणत हो जाती है। उस समय सूर्य, वायु और आकाश के नष्ट हो जाने पर तथा सूक्ष्म जगत के आच्छादित हो जाने पर महान से महान जीव जंतु भी अमित ओजस्वी एवं सर्वव्यापी नारायण में प्रविष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार वे सनातन भगवान स्वयं अपने द्वारा समुद्रों को सुखाकर, देहधारियों को जलाकर तथा पृथ्वी को जल में निमग्न करके अकेले शयन करते हैं। अमित पराक्रमी एकावर्ण के जल में व्याप्त रहने वाले एवं योग बल संपन्न नारायण योग का आश्रय ले उस एकावर्ण के जल में अपना पुराना रूप धारण कर अनेकों हजार युगों तक शयन करते हैं। उस समय कोई भी इन अव्यक्त नारायण को व्यक्त रूप से नहीं जान सकता। वह पुरुष कौन है, उसका क्या योग है, वह किस योग से युक्त है, वे सामर्थ्यशाली भगवान कितने समय तक इस एकावर्ण के विधान को करेंगे, इसे कोई नहीं जानता। उस समय न कोई इन्हें देख सकता है, न कोई वहां जा सकता है, न कोई इन्हें जान सकता है और न कोई इनके निकट पहुंच सकता है। उन देव श्रेष्ठ के अतिरिक्त दूसरा कोई भी उनके विषय में कुछ भी नहीं जान सकता। इस प्रकार आकाश, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, प्रजापति, पर्वत, सुरेश्वर, पितामह, ब्रह्मा, वेद समूह और महर्षि इन सबको प्रशांत कर वे पुनः शयन की इच्छा भगवान विष्णु का एकावर्ण के जल में शयन, मार्कंडेय को आश्चर्य तथा भगवान विष्णु और मार्कंडेय का संवाद। मत्स्य भगवान ने कहा, राजर्षे, इस प्रकार जगत के एकावर्ण के जल में निमग्न हो जाने पर परम कांतिमान हंस स्वरूपी नारायण पृथ्वी को जल से भली भांति आच्छादित कर विशाल रेतीले टापू के मध्य में स्थित उस महावर्ण के सरोवर में शयन करते हैं। उन्हीं महाबाहु के रजोगुण रहित अविनाशी ब्रह्म कहा जाता है। अंधकार से आच्छादित हुए भगवान अपने स्वरूप के प्रकाश से प्रकाशित हो मन को सत्वगुण में स्थापित कर वहां विराजित होते हैं। वे ही सत्य स्वरूप हैं। यथार्थ परम ज्ञान भी वे ही हैं, जिसका पूर्व काल में ब्रह्मा ने अनुभव किया था। वे ही आरण्य को द्वारा उपादिष्ट रहस्य और उपनिषद प्रतिपादित ज्ञान है। उन्हीं को परमोत्कृष्ट यज्ञ पुरुष कहा गया है। इसके अतिरिक्त जो दूसरा पुरुष नाम से विख्यात है, वह पुरुषोत्तम भी वे ही कहते हैं। जो यज्ञ परायण ब्राह्मण और जो ऋत्विज कहे गए हैं, वे सभी पूर्व काल में इन्हीं से उत्पन्न हुए थे। अब यज्ञों के विषय में सुनिए। राजन, उन प्रभु ने सर्वप्रथम मुख से ब्रह्मा और सामगान करने वाले उद्गाता को दोनों भुजाओं से होता और अध्वर्यु को ब्रह्मा से ब्रह्मणाच्छंसी और प्रस्तोता को पृष्ठभाग से मैत्रा वरुण, प्रतिप्रस्तोता को उदर से प्रतिहर्त और पोता को उरुओं से अच्छवाक और नेष्टा को, हाथों से अग्निध्र को, जानुओं से सुब्रमण्यम को तथा पैरों से ग्रावस्तुत और यजुर्वेदी उन्नेता को उत्पन्न किया। इस प्रकार
इन जगदीश्वर भगवान ने संपूर्ण यज्ञों के प्रवक्ता 16 श्रेष्ठ पृथ्वीजों को उत्पन्न किया। ये ही वेद में पुरुष यज्ञों में भी स्थित रहते हैं। सभी वेद और उपनिषदों की सांगोपांग क्रियाएं इन्हीं के स्वरूप हैं। विप्रवरों, पूर्व काल में एकावर्ण के जल में शयन करते समय मार्कंडेय मुनि को कुतूहल उत्पन्न करने वाली एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई थी। अब आप उसे सुनिए। भगवान द्वारा निकले गए महामुनि मार्कंडेय उन्हीं के कुक्षी में उन्हीं के श्रेष्ठ तेज से कई हजार वर्षों की आयुक्त भ्रमण करते रहे। वे तीर्थ यात्रा के प्रसंग से तीर्थों को प्रकट करने वाली पृथ्वी, पुण्यमय आश्रमों, देव मंदिरों, देशों, राष्ट्रों और अनेकों रमणीय नगरों को देखते हुए जप और होम में तत्पर रहकर शांत भाव से घोर तपस्या में लगे हुए थे। तत्पश्चात मार्कंडेय मुनि धीरे धीरे भ्रमण करते हुए भगवान के मुख से बाहर निकल गए, किंतु देव माया के वशीभूत होने के कारण वे अपने को मुख से निकला हुआ न जान सके। भगवान के मुख से बाहर निकलने पर मार्कंडेय जी ने देखा कि सारा जगत एक आवरण के जल में निमग्न है और सब और अंधकार छाया हुआ है। यह देखकर उनके मन में महान भय उत्पन्न हो गया और उन्हें अपने जीवन में भी संशय दिखाई पड़ने लगा। इसी समय हृदय में भगवान का दर्शन होने से प्रसन्नता तो हुई, साथ ही महान आश्चर्य भी हुआ। इस प्रकार जल के मध्य में स्थित मार्कंडेय मुनि शंकित चित्त से विचार करने लगे कि यह मेरी आकस्मिक चिंता है या मेरी बुद्धि पर मोह छा गया है अथवा मैं स्वप्न का अनुभव कर रहा हूँ। परंतु यह तो स्पष्ट है कि मैं इनमें से किसी एक भाव का अनुभव तो अवश्य कर रहा हूँ, क्योंकि इस प्रकार क्लेश से रहित जगत सत्य नहीं हो सकता। जब चंद्रमा, सूर्य और वायु नष्ट हो गए तथा पर्वत और पृथ्वी का विनाश हो गया, तब यह कौन सा लोक हो सकता है। वे इस प्रकार की चिंता से ग्रस्त हो गए। इनमें से ही इन्हें वहां एक पर्वत सरीखा विशालकाय पुरुष शयन करता हुआ दिख पड़ा, जिसके शरीर का आधा भाग सागर में बादल की तरह जल में डूबा हुआ था। वह अपने तेज से किरण युक्त सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहा था। अपने तेज से उद्भासित होता हुआ वह रात्रि के अंधकार में जागृत सा दिख रहा था। तब मार्कंडेय मुनि आश्चर्ययुक्त हो उस देव को देखने के लिए जो ही उसके निकट जाकर बोले, आप कौन हैं? त्यों ही उसने पुनः उन्हें अपनी कुक्षी में समेट लिया। पुनः कुक्षी में प्रविष्ट हुए मार्कंडेय को परम विस्मय हुआ। वे बाह्य जगत को पूर्ववत स्वप्न दर्शन ही मान रहे थे। वे उस कुक्षी के अंतर्गत जैसे पहले पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे, उसी प्रकार पुनः भ्रमण करने लगे। उन्होंने पुण्यमय तीर्थ जल से भरी हुई नदियों, अनेकों आश्रमों तथा कुक्षी के भीतर स्थित सैकड़ों याजक ब्राह्मणों को देखा, जो कहीं यज्ञों द्वारा यजन कर रहे थे और कहीं यज्ञ समाप्त होने के पश्चात उत्तम दक्षिणाओं से युक्त थे। जैसा मैंने तुम्हें पहले बतलाया है, उसके अनुसार ब्राह्मण आदि सभी वर्णों तथा चारों आश्रमों के लोग सम्यक प्रकार से सदाचार का पालन करते थे। इस प्रकार बुद्धिमान मार्कंडेय से 100 वर्षों से भी अधिक काल तक समूची पृथ्वी पर भ्रमण करते रहने पर भी उन्हें उस कुक्षी का अंत न दिख पड़ा। तत्पश्चात किसी समय वे पुनः उस पुरुष के मुख से बाहर निकल आए। उस समय उन्होंने बरगद की शाखा में छिपे हुए एक बालक को देखा, जो उसी प्रकार के एकावर्ण के जल में यद्यपि आकाश निहार से आच्छादित था तथा जगत समस्त प्राणियों से शून्य हो गया था, तथापि निश्चिंत भाव से खेल रहा था। यह देखकर मार्कंडेय मुनि आश्चर्यचकित हो गए। उनके मन में उसे जानने के लिए कुतूहल उत्पन्न हो गया, किंतु वे सूर्य के समान तेजस्वी उस बालक की ओर देखने में असमर्थ हो गए। तब जल के निकट एकांत स्थान में स्थित होकर विचार करते हुए मार्कंडेय जी देव माया के प्रभाव से सशंकित हो उसे पहले देखा हुआ मानने लगे। परम विस्मित हुए मार्कंडेय उस अथाह जल में तैरते हुए कष्ट का अनुभव करने लगे तथा भय के कारण उनके नेत्र कातर हो गए। तब बाल योगी भगवान पुरुषोत्तम मेघ सदृश गंभीर स्वर से मार्कंडेय से स्वागत पूर्वक बोले, वत्स डरो मत, तुम्हें डरना नहीं चाहिए, यहाँ मेरे निकट आओ। तदुपरांत थके मांदे मार्कंडेय मुनि उस बालक से बोले। मार्कंडेय जी ने कहा, ये कौन है जो मेरी तपस्या का तिरस्कार करता हुआ मेरा नाम लेकर पुकार रहा है? यहाँ 1000 दिव्य वर्षों वाली मेरी आयु का भी अपमान सा कर रहा है। देवताओं में भी किसी को मेरे प्रति ऐसा व्यवहार करना उचित नहीं है, क्योंकि देवेश्वर ब्रह्मा भी मुझे दीर्घायु कहकर ही पुकारते हैं। जीवन से हाथ धो लेने वाला ऐसा कौन है जो घोर अज्ञानांधकार का आश्रय लेकर मुझे आज मार्कंडेय ऐसा कहकर मृत्यु का मुख देखना चाहता है?
सूची कहते हैं, ऋषियों, महामुनि मार्कंडेय क्रोधवश उस बालक से ऐसा कहकर चुप हो गए। तब भगवान मधुसूदन पुनः उसी प्रकार बोले। श्री भगवान ने कहा, वत्स, मैं पुराण प्रसिद्ध ऋषिकेश ही तुम्हें जन्म देने वाला तुम्हारा पिता और गुरु हूँ। मैंने ही तुम्हें दीर्घायुष्य प्रदान किया है। तुम मेरे निकट क्यों नहीं आ रहे हो? तुम्हारे पिता अंगिरा मुनि ने पहले पुत्र प्राप्ति की कामना से कठोर तप का आश्रय ले मेरी आराधना की थी और उस घोर तपस्या के परिणाम स्वरूप तुम्हारे जैसे अमित ओजस्वी पुत्र का वरदान मांगा था। तब मैंने उन आत्मज्ञान में लीन एवं अमित पराक्रमी महर्षि को वरदान दिया था। अन्यथा तुम्हारे अतिरिक्त पंच महाभूतात्मक शरीरधारी का पुत्र दूसरा कौन है जो एकावर्ण के जल में योग मार्ग का आश्रय लेकर क्रीड़ा करते हुए मुझे देखने का साहस कर सकता है? यह सुनकर महातपस्वी मार्कंडेय का मुख प्रसन्नता से खिल उठा और उनके नेत्र विस्मय से उत्फुल्ल हो गए। तब वे लोग पूजित दीर्घायु मुनि मस्तक पर हाथ जोड़कर नाम और गोत्र का उच्चारण करके भक्ति पूर्वक उन भगवान को नमस्कार करते हुए बोले। मार्कंडेय जी ने कहा, अनघ, मैं आपकी इस माया को तत्पूर्वक जानना चाहता हूँ जो आप बालक का रूप धारण करके इस एकावर्ण के जल के मध्य में स्थित होकर शयन करते हैं। ऐश्वर्यशाली प्रभु, आप लोग में किस नाम से विख्यात होते हैं? मैं आपको एक महान आत्मबल संपन्न पुरुष मानता हूँ, अन्यथा दूसरा कौन इस प्रकार स्थित रह सकता है? श्री भगवान बोले, ब्राह्मण, मैं सभी प्राणियों को उत्पन्न करने वाला तथा सबका विनाशक नारायण हूँ। जो सहस्त्र शीर्ष आदि नामों से अभिहित होता है वह मैं ही हूँ। मैं ही आदित्य वर्ण पुरुष और यज्ञ में ब्रह्ममय यज्ञ हूँ। मैं ही हव्य को वहन करने वाला अग्नि और जल जंतुओं का अविनाशी स्वामी हूँ। इंद्र पद पर स्थित रहने वाला इंद्र तथा वर्षों में परिवत्सर मैं हूँ। मैं ही योगी युग नाम से प्रसिद्ध और युगों का अंत करने वाला हूँ। समस्त प्राणी और संपूर्ण देवता मेरे ही स्वरूप हैं। मैं सर्पों में शेषनाग और संपूर्ण पक्षियों में गरुड़ हूँ। मैं सभी प्राणियों का अंत करने वाला तथा लोकों का काल हूँ। चारों आश्रमों में निवास करने वाले मनुष्यों का धर्म और तप मैं ही हूँ। मैं दिव्य नदी गंगा और दूध रूपी जल से भरा हुआ महासागर हूँ। जो परम सत्य है वह मैं ही हूँ। मैं ही एकमात्र प्रजापति हूँ। मैं ही सांख्य, मैं ही योग और मैं ही वह परम पद हूँ। मैं ही यज्ञ की क्रिया और मैं ही विद्या का अधिपति कहलाता हूँ। मैं ही अग्नि, मैं ही वायु, मैं ही पृथ्वी, मैं ही आकाश, मैं ही जल, समुद्र, नक्षत्र और 10 दिशाएं हूँ। मैं ही वर्ष, मैं ही चंद्रमा, मैं ही बादल तथा मैं ही रवि हूँ। क्षीर सागर में शयन करने वाला मैं ही हूँ। मैं ही समुद्र में बड़वाग्नि हूँ। मैं ही संवर्तक अग्नि बनकर जलरूप हवि का पान करता हूँ। जैसे मैं प्राण पुरुष हूँ उसी प्रकार मैं सबके लिए आश्रयदाता भी हूँ। भूत भविष्य और वर्तमान का उत्पत्ति स्थान मैं हूँ। विप्रवर, तुम जो कुछ देख रहे हो, जो कुछ सुन रहे हो और लोक में जिसका अनुभव कर रहे हो, उस सब में मेरा ही स्मरण करो। मार्कंडेय, पूर्व काल में मैंने ही विश्व की सृष्टि की थी और इस समय भी सृष्टिकर्ता मुझे ही समझो। मार्कंडेय, प्रत्येक युग में मैं ही संपूर्ण जगत की सृष्टि करता हूँ। अतः तुम इन सब का रहस्य इस प्रकार जानो। यदि तुम मेरे धर्मों को सुनना चाहते हो तो मेरी कुक्षी में प्रवेश करके सुखपूर्वक विचरण करो। देवताओं और ऋषियों के साथ ब्रह्मा मेरे शरीर में ही विद्यमान है। मुझे ही व्यक्त प्रकट और अव्यक्त अप्रकट योग वाला तथा असुरों का शत्रु समझो। मैं ही एक अक्षर तथा 3 अक्षरों वाला तारक मंत्र हूँ। त्रिवर्ग से परे तथा त्रिवर्ग के अभिप्राय को निर्दिष्ट करने वाला ओंकार मैं ही हूँ। आदि पुराणेश महाबुद्धिमान भगवान इस प्रकार कह ही रहे थे कि उन्होंने शीघ्र ही महामुनि मार्कंडेय को अपने मुख में समेट लिया। तदनंतर मुनि श्रेष्ठ मार्कंडेय भगवान की कुक्षी में प्रविष्ट हो गए और उस एकांत स्थान में अविनाशी हंस धर्म को सुनने की इच्छा से सुखपूर्वक विचरण करने लगे। इतने में ही ऐसी ध्वनि सुनाई पड़ी, मैं ही वह हूँ जो चंद्रमा और सूर्य से रहित महावर्ण के जल में विविध शरीर धारण कर समर्थ होते हुए भी शनै शनै विचरण करता हूँ और हंस के नाम से पुकारा जाता हूँ तथा काल परिवर्तन के समाप्त होने पर पुनः जगत की सृष्टि करता हूँ। 168वां अध्याय, पंच महाभूतों का प्राकट्य तथा नारायण की नाभि से कमल की उत्पत्ति।
मत्स्य भगवान ने कहा, राजन, तदनंतर वे सर्वव्यापी नारायण जल जंतुओं के कुल में उत्पन्न अपने शरीर को छिपाकर जल में निवास करते हुए तपस्या में संलग्न हो गए। कुछ समय के पश्चात उन महाबली महात्मा ने जगत की सृष्टि करने का विचार किया। तब उन विश्वात्मा ने पंच महाभूतों की समाष्टि रूप विश्व का चिंतन किया। उनके चिंतन करते समय महासागर वायु रहित होने के कारण शांत था। आकाश का विनाश हो गया था। सर्वत्र जल ही जल व्याप्त था। उसके गह्वर में सूक्ष्म जगत विद्यमान था। उस समय जल के मध्य में स्थित नारायण ने उस एकावर्ण को थोड़ा संक्षुब्ध कर दिया। तदनंतर उससे उठी हुई लहरों से सर्वप्रथम सूक्ष्म छिद्र प्रकट हुआ। छिद्र से शब्द गुण वाला आकाश उत्पन्न हुआ। उस छिद्रकाश से वायु की उत्पत्ति हुई। वह दुर्धर्ष पवन अवसर पाकर वृद्धि को प्राप्त हुआ। तब वेग पूर्वक बढ़ते हुए उस बलवान पवन ने महासागर को विक्षुब्ध कर दिया। उस क्षुब्ध हुए महासागर के जल के मथित होने पर महान प्रभावशाली कृष्णवर्तमा वैश्वानर तब उस अग्नि ने अधिकांश जल को सूंख लिया। समुद्र जल के संकुचित हो जाने से वह छिद्र विस्तृत आकाश के रूप में परिणत हो गया। इस प्रकार अपने तेज से उत्पन्न हुए एवं अमृत रस के समान स्वादिष्ट पुण्यमय जल छिद्र से उत्पन्न हुए आकाश, आकाश से प्रकट हुए पवन तथा आकाश और पवन के संघर्ष से उद्भूत हुए वायु जनित अग्नि को देखकर महाभूतों को उत्पन्न करने वाले वे महान देव प्रसन्न हो गए। तब विविध रूप धारण करने वाले भगवान उन महाभूतों को उपस्थित देखकर लोक के सृष्टि के लिए ब्रह्मा के जन्म सहित अन्यायन उत्तम साधनों के विषय में विशेष रूप से विचार करने लगे। इस प्रकार चारों युगों की संख्या से युक्त 1000 युग बीत जाने पर बारंबार जन्म लेने पर भी जिसका आत्मा विशुद्ध होता है उसे ब्रह्मा कहा जाता है। योगवेत्ता भगवान भूतल पर जिसे तपस्या से पवित्र आत्मा वाले महर्षियों के ज्ञान और योगियों की मुख्यता से युक्त देखते हैं उसे योग संपन्न संपूर्ण उत्तम ऐश्वर्यों से युक्त और विश्व के शासन की क्षमता से पूर्ण जानकर ब्रह्मा के पद पर नियुक्त कर देते हैं। तत्पश्चात जो संपूर्ण लोकों के रचयिता, पृथ्वी के स्वामी और अपनी महिमा से कभी भी च्युत होने वाले नहीं हैं, वे श्रीहरि उस महावर्ण के जल में स्वयं विधि पूर्वक क्रीड़ा करते हुए आनंद का अनुभव करते हैं। उस समय वे अपनी नाभि से एक कमल उत्पन्न करते हैं। उस स्वर्णमय कमल में 1000 पत्ते होते हैं। वह पराग रहित और सूर्य के समान कांतिमान होता है। उस समय अग्नि की जलती हुई शिखाओं की उज्जवल कांति के समान दैदीप्यमान शरतकालीन निर्मल सूर्य के सदृश तेजस्वी भगवान की रोम वाली सरीखे परम दर्शनीय तथा उत्तम कांतिमान उस प्रकट हुए कमल की विशेष शोभा होती है।